हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। एक ही रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि चैनल हमारा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, आगे ले चलने में हमारी मदद करें। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से रिलेटेड चलिए सारे फैक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अक्षांश समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में एक दूसरे के समानांतर खींचे जाते हैं। अक्षांश समानांतर जो अक्षांश रेखा है ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, इसको बीचों बीच से जो रेखा गई यही विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। और इसके ऊपर से और या नीचे से जो भी लाइन है ये क्या है, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो ये किस दिशा से किस दिशा में है, पूर्व से पश्चिम को या पश्चिम से पूर्व को। तो इन्हीं दोनों दिशा में है। तो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव के मध्य अर्थात दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में एक काल्पनिक रेखा है, उसी को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। ये जो बीचों बीच से गई है। भूमध्य रेखा वृत्त ग्लोब को दो बराबर भाग में बांटती है। देखो, दो बराबर भाग है, उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण को दक्षिणी गोलार्ध। और सभी अक्षांश समानांतर से बड़ा होता है। और जो भी अक्षांश रेखाएं हैं उनमें से सबसे बड़ा क्या होता है, विषुवत रेखा होता है। अतः इसलिए इसे वृहत वृत्त कहते हैं। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश समानांतरों की लंबाई उत्तरोत्तर घटती है। जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आप जाएंगे तो अक्षांश की जो समानांतर लंबाई है वो क्या होती है, घटती जाती है। जैसे ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है, जिससे हम इसके ऊपर अक्षांश रेखाएं खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे खींचते जा रहे हैं। देखो लंबाई घट रही है कि नहीं, घट रही है ना। तो यही कहा जा रहा है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना है, 40,090 किलोमीटर। तो जो भूमध्य रेखा है इसकी लंबाई पूछा जा रही है। जो बीचों बीच से ये रेखा गई है, पृथ्वी के बीचों बीच से, इस रेखा की लंबाई 40,090 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई का 78.7% भाग जल में है। देखो कितना सारा पोर्शन इसका जल में है, 78.7% भाग जल में है। जबकि 21.3% भाग स्थल में है, स्थलीय है। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर सबसे कम पाया जाता है। एक वर्ष में ताप का अंतर विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, याद रखना है कि 40,090 किलोमीटर इसकी लंबाई है भूमध्य रेखा की। इसका 78.7% भाग जल में है, 21.3% भाग बचा तो वो कहाँ है, स्थल में है। इसके ताप में अंतर एक साल में बहुत सबसे कम पाया जाता है। अर्थात यहाँ लगभग वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने से उच्च एवं निम्न तापमान से ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। इन क्षेत्रों में कोई शीत ऋतु नहीं होता है, उष्ण होता है, गर्मी होता है। तो चलिए मैप में देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये भूमध्य रेखा की स्थिति देखो, भूमध्य रेखा यहाँ से गई है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि कितना 78.7% भाग इसका जल में है। देखो कितना बड़ा पोर्शन, कितना पोर्शन इसका जल में है। और बाकी बचा 21.3%, तो वो भाग जल में है, स्थल में है। तो ये दिया गया है कि भूमध्य रेखा जो है ये किस देश से होकर जाती है और कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो पहला हो गया उत्तरी, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीका हो गया। और उसके बाद ये कौन सा है, ये ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर जो द्वीप है उनसे गया हुआ है। तो ये एशिया में आ जाते हैं। तो देखो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम और प्रिंसिपे। ये 13 जो है देश हैं जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। तो ये याद होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। स्थल एवं जल विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर के गुजरती है। 13 देशों का यहाँ नाम पर लिखा गया है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ये तीनों रेखा एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो तीनों रेखाएं उन महाद्वीप से गुजरती हैं, वो है अफ्रीका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है।
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से दो रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा तो उत्तर में आ जाता है, तो दक्षिण अमेरिका तो महाद्वीप किस में है, दक्षिणी में है, इसलिए वहाँ से नहीं जाएगी। तो कोलंबो में 60 डिग्री 55 मिनट और 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर, और जकार्ता 60 डिग्री 12 दक्षिणी अक्षांश पर, मनीला 14 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश पर तथा सिंगापुर 1 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। सिंगापुर भूमध्य रेखा से मात्र 137 किलोमीटर की दूर पर है। यहाँ से भूमध्य रेखा से 137 किलोमीटर दूर पर है। तो चलिए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 40,090 किलोमीटर है, तो 40,000 आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक देश में से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 13 देश से गुजरती है। 13 देशों का नाम याद कर लीजिएगा। तो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से गुजरती है। जाम्बिया से नहीं गुजरती है, पहला वाला गलत हो जाएगा। मलेशिया मलेशिया से नहीं गुजरती है, तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, 13 देश से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है कि किस देश से भूमध्य रेखा या कर्क रेखा या मकर रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती है। ज़्यादातर क्वेश्चन यही बनता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो पता रहेगा कहाँ से गुजरती है, तो हम जान जाएंगे कि कहाँ से नहीं गुजरती है। तो कहाँ से नहीं गुजरती है, भूमध्य रेखा गिनी से नहीं गुजरती है, रवांडा से भी नहीं गुजरती, सोमालिया और गैबन से गुजरती है, हम लोगों ने पढ़ा था। तीसरा और चौथा आंसर हो जाएगा कि यहाँ से ये नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है, ये बताना है। तो मैक्सिको से नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा। केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील से गुजरती है, हम लोगों ने पढ़ा है अभी। कौन से भूमध्य रेखा पर अवस्थित हैं, इसका मतलब कौन से देश ऐसा है जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ब्रुनेई से नहीं गुजरती, कोलंबिया से गुजरती है, केन्या से गुजरती है, वेनेजुएला से भी नहीं गुजरती है। तो आंसर दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, फिर पूछा है, भूमध्य रेखा गुजरती है कैमरून से नहीं, कोस्टा रिका से नहीं, वेनेजुएला से नहीं, केन्या से गुजरती है, अफ्रीका में है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है। तो एक वर्ष में ताप का सबसे कम अंतर भूमध्य रेखा पर होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो सिंगापुर है ये भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर दूर पर है। इसको हम लोगों ने अभी इसी वीडियो में पढ़ा है। तो उसको आप बताइए कि सिंगापुर भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर दूर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो सिंगापुर हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसका आंसर तो आपको इसी में मिल जाएगा। पर फ्रेंड्स, आपको आंसर देना है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिनमें से तीनों गुजरती हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप है, हम लोगों ने पढ़ा था। और कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें से दो रेखाएं गुजरती है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, वो है दक्षिण अमेरिका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो सॉल्व हुआ है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दे दीजिएगा फ्रेंड्स। और एक आंसर आपको और देना है कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है, ये बताना है आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।